राजा बाजार फ्लाईओवर पर लग्जरी गाड़ी में आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते देखते गाड़ी आग का शोला बन गया। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने करौटा राजगीर का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की टीम मौजूद रही। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, नूरसराय से राजगीर तक प्रस्तावित पथ को ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। बिहार में दावत इफ्तार का दौर चल रहा है। आज जुड़ी जेडीयू के बाद पटना में हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री शहनवाज हुसैन, अशोक चौधरी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी समेत सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इसके साथ ही तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। इधर पटना से सदाकत आश्रम में भी कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही तेजस्वी यादव समेत कई सियासी दिग्गजों का यहां भी जमावड़ा लगा। कांग्रेस के इफ्तार में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए। मधुबनी में अपने प्रेमी की शादी की खबर सुनकर नाबालिग युवती दिल्ली से मधुबनी पहुंची। नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक नाबालिग युवती कुछ लड़कों के साथ स्कूल के निकट देखी गई, जिसके बाद नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह मौके पहुंचकर युवती को हिरासत में लिया और उसके प्रेमी के साथ उसके दोस्तों को भी हिरासत में लिया। मधुबनी में भाकपा माले ने भूमिहीनों किसान बुजुर्गों की पेंशन मांग को लेकर पंडौल ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने वीडियो नंदन कुमार को अपना मांग पत्र सौंपा। भूमिहीनों को भूमि का पर्चा देने की मांग की और साथ ही पेंशन के भुगतान करने की भी मांग की। धनबाद के नया बाजार ईदगाह मस्जिद में रमजान की अलविदा नमाज अदा किया गया। अलविदा नमाज में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। कोरोना के कारण 2 साल के बाद अलविदा नमाज इस बार अदा कर पाए। वही नमाज अदा करने वाले लोगों ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल अलविदा नमाज मस्जिद में नहीं कर पा रहे थे, इस बार सभी को मौका मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यह संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सभी के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला। इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पूर्णिया के वायसी थाना के दिग्गे पुल के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक कार खाई में गिर गई। सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर से घायल हो गए। पालीगंज अनुमंडल के खिड़ीमोड़ थाना इलाके के रामपुर नगवा गांव के पास अपराधियों ने सेफ्टी संचालक से हथियार के बल पर दिन दहाड़े 2,81,000 रुपये लूट लिए। जानकारी के मुताबिक खिड़ीमोड़ बाजार पर सेफ्टी संचालक धनंजय कुमार पालीगंज बाजार एसबीआई की बैंक शाखा से पैसा निकालकर खिड़ीमोड़ अपने घर लौट रहा था। मधुबनी में नाला का पानी बनाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना राजनगर थाना इलाके के चकदा मंसूरी तोले की है। बताया जा रहा है कि नाले का पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। पटना साहिब गुरुद्वारा के जथेदार रंजीत सिंह गौर मुस्तकीम ने ध्वनि प्रदूषण पर बयान देकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में धार्मिक स्थल पर बज रहे साउंड बॉक्स सुप्रीम कोर्ट का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के गुरु बहरे नहीं है जिन्हें जोर जोर से आवाज देकर बुलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत चतुर्थ चरण में होने वाले चुनाव प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने मीडिया संग साझा की संपूर्ण जानकारी। खलारी कुलांचा क्षेत्र के डकरा डाकघर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके दस्ता बचरा पोस्ट ऑफिस के गेस्ट मास्टर। आप बता दें कि पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर और क्रिस्टोफर तिर्की संचालन खलारी पोस्ट मास्टर शंकर कुमार ने किया। माह रमजान के आखिरी जुम्मा यानी अलविदा जुम्मा की नमाज के मौके पर हजारीबाग शहर में आसपास की मस्जिदों में परंपरागत रूप से बड़े ही पाकजुगी के साथ अदा की गई। इस अवसर पर सभी मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजी मौजूद थे।
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में गुरुवार को अचानक से ऑटो ड्राइवर तथा सवारी में मारपीट हो गया। बीच सड़क में मारपीट होता रहा, वहीं एहतियात पुलिस मारपीट का तमाशबीन बनी रही। पटना में जेडीयू पार्टी के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को छोड़ने गेट तक गए थे, उनके बॉडी लैंग्वेज पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, जिस पर जेडीयू नेता माधव आनंद ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी अतिथि का स्वागत करते हैं, क्योंकि जेडीयू पार्टी की इफ्तार पार्टी था। उसे कहा मुख्यमंत्री भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे नेता को सी ऑफ कर रहे थे। बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा झारखंड सरकार के विरोध में बुंडू में हाहाकार प्रदर्शन करेगी और उसकी जानकारी भाजपा के रांची जिला प्रभारी विनोद सिंह ने बुंडू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कहा कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बिजली पानी की किल्लत को लेकर आम लोगों में हाहाकार मचा है। आरजेडी कार्यालय में भामाशाह जयंती समारोह में तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस अवसर पर राजद के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। दीप जलाकर तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भामाशाह जयंती समारोह में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडर्न विज्ञान लैब स्थापित करने के लिए शिक्षा विभाग ने पटना IIT के साथ MOU साइन किया। राज्य के 50 उच्च विद्यालयों में मॉडर्न लैब स्थापित किया जाना है। प्रयोगशाला को 2 चरणों में स्थापित किया गया। पहले चरण में पटना के 7 उच्च विद्यालयों में लैब व्यवस्थित किए जाएंगे और इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, इस तरह का प्रयास बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही सहायक होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जनक राम ने लोगों की समस्या सुनी। मंत्री जनक राम ने कहा, कई तरह की समस्याओं को लोगों ने मेरे सामने रखा, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। वहीं जेडीयू के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार तेजस्वी की मुलाकात पर मंत्री जनक राम ने कहा, किसी का आदर करना एक संस्कार होता है। ये जाने का विरोध शुरू हो गया। पटना में संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। सरकार आरएसएस की नीति को लागू करना चाह रही है। मुगल सम्राट से संबंधित विषय को हटा दिया गया, इसका विरोध होगा, सड़क पर होगा। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार तेजस्वी की मुलाकात पर कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, इफ्तार पार्टी पर एक सामाजिक मेलजोल का मौका होता है। इफ्तार पार्टी के नाम पर बिहार में राजनीति में बदलाव अनुमान लगाए जा रहे हैं। एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी। मीडिया कर्मियों से उन्होंने पूछा कि आप लोग अलग अलग चश्मा लगा रखे हैं क्या। मंत्री जनक राम के लाउड स्पीकर वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का आदेश है, उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई बात नहीं। सरकार अगर ऐसा कोई निर्णय लेती है या प्रस्ताव लाती है तो उसके बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी में बीच सड़क पर अपनी पूर्व पत्नी और बेटी को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने मामले में एक नया खुलासा हुआ। मरने वाला व्यक्ति राजीव कुमार बेगूसराय का रहने वाला है और उसने अपने फेसबुक स्टेटस पर प्रोफाइल लगाया कि फ्रस्ट्रेशन रुइन्स लाइफ। इसका मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन जिंदगी को बर्बाद कर देता है। पूर्णिया में जानकी नगर थाना क्षेत्र के बथनाग गांव में घर के रास्ते की जमीन पर मिट्टी भराई का काम करवाने के दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों ने लोहे के खंती से मारपीट कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बक्सर में मेन रोड किला मैदान के समीप सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर कार्रवाई की गई। एसडीएम के नेतृत्व में सड़क को खाली कराया गया और कई दुकानों को सील कर दिया गया। एसडीएम ने कहा, अभियान आगे भी जारी रहेगा। गोपालगंज में दहेज लोभी ससुराल वालों ने नवविवाहिता की हत्या कर दी और शव को उसके कमरे में फंदे पर लटका दिया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के दुखहरन गांव की मृत महिला का नाम नूतन देवी है। मुंगेर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मां अंबे चौक निवासी प्रदीप यादव बेहोशी की हालत में पाया गया। परिजनों ने व्यक्ति को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।